लोगों के लिए कभी अवेलेबल ना हो। ये जो हम लोग हर किसी के लिए हमेशा दस्याब होते हैं, उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी वैल्यू खत्म हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि ये तो बिल्कुल वेला बंदा है, इसके लिए तो करने के लिए कुछ भी नहीं है। हमेशा खुद को बिजी रखो। अगर आप कहीं पे भी मसरूफ नहीं हो, बिल्कुल फ्री बैठो और कोई इंसान आपको बुलाए तो आप उनसे कहें कि अभी फिलहाल मैं बिजी हूं, थोड़ी देर आप इंतजार करें। तो इससे लोगों को लगेगा कि शायद आप एक मसरूफ इंसान हो और आपकी जिंदगी के बहुत से गोल हैं जिनके अचीव करने के लिए आप मसरूफ रहते हैं। ये जो हम लोगों को हमेशा दस्याब होते हैं, इनके हाँ में हाँ मिलाते हैं, तो उसमें लोगों को लगता है कि हम बिल्कुल बेकार इंसान है, हमारी जिंदगी की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो लोग हमारी जिंदगी के साथ खेलना शुरू कर देते हैं और हमारा रिस्पेक्ट करना बंद कर देते हैं। तो फिर एक सिंपल सा मिसाल है, जब हम कोई चीज नया नया लेते हैं तो उसकी हम बहुत वैल्यू करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कीमती होता है, और वक्त के साथ साथ उसको इस्तेमाल करते हुए वो हमारे लिए बिल्कुल बेकार हो जाता है क्योंकि वो हमारे लिए हमेशा दस्याब होता है। हम जहां भी जाते हैं उसको अपने साथ लेके जाते हैं, तो एक वक्त आ जाता है कि हमारे उनसे दिल भर जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज जो हमें नहीं मिलता है, तो उसको पाने के लिए हम बहुत कोशिश करते हैं, उनसे मिलने के लिए हम हर तरह की कोशिश करें कि यार किसी तरह हमें मिल जाते और उस चीज की बहुत वैल्यू होती। तो एज इट इज हम हमेशा जो लोगों के लिए दस्याब होते हैं तो वो हमारी जिंदगी और हमारे वक्त के साथ खेलते हैं। हमेशा अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ, कभी किसी के आगे रोना धोना ना शुरू करना कि मेरी जॉब चली गई है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे जेब खाली है, मेरे जिंदगी में मुश्किलात हैं। देखिए, इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आते रहते हैं, कभी खुशी होती है, कभी गम होता है। लेकिन अगर मुश्किल वक्त में आप लोगों को ये बताना शुरू करें मैं कितने मुश्किल से गुजर रहा हूँ, या कोई इंसान आपको छोड़ के जाए, आपके डिसरिस्पेक्ट करे और आप उनको ये बोलना शुरू करें कि आपके बगैर मैं नहीं रह सकता हूँ, तो वो आपकी जिंदगी के साथ बार बार खेलेगा। उसको पता चलेगा कि आपकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, तो मैं आपको क्यों इज्जत दूं। तो हमेशा कभी अपनी कमजोरी किसी को ना बताओ, क्योंकि अपनी कमजोरी अगर आप लोगों को बताओगे तो वो आप पे तरस तो खाएंगे लेकिन आपकी इज्जत नहीं करेंगे, और तरस खाएंगे तब जब उनके दिल करेगा। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियां छुपाएंगे, अपनी मुश्किलें छुपाएंगे और लोगों के सामने हंस के मिलेंगे, अपने माथे पे वो चीज लेके आओगे कि लोगों को कभी ये पता नहीं आप कितने मुश्किल में हैं या आप खुशी में हैं, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे और उनको पता चलेगा कि आप कितने मजबूत इंसान हो, इतने मुश्किलात के बावजूद भी आप उनके आगे खड़े हो। तो इस वजह से वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लोगों के पीठ पीछे बुराई ना करो। अगर आज आप बैठ के किसी इंसान को बुराई करते हो तो उसको लगता होगा कि अगर आज इस इंसान की बुराई करते तो कल मेरे भी करेगा। तो इसी वजह से लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे और आपसे अपनी बात छुपाएंगे और आपके साथ बैठने गवारा नहीं करेंगे। तो हमेशा अगर आपको कोई इंसान अपना राज बता देते हैं तो उनको राज में रखना चाहिए, किसी दूसरे इंसान से शेयर नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की राज करनी चाहिए। क्योंकि जब आज आप किसी की बुराई करोगे तो वो इंसान भी जिसके सामने आप कर रहे हो तो वो भी आपसे डर जाएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को ये मेरी बुराई करेगा। और ये लाजमी बात है, अगर आप किसी इंसान की बुराई करते हैं और उसको इस बात का पता चल जाता है तो लाजमी बात है वो आपसे नफरत करना शुरू कर देगा और आपकी इज्जत नहीं करेगा। हमेशा कम बोलना, खामोशी एक ऐसे हथियार है जिसकी गूंज इंसान की दिमाग में और रूह में सुनाई देती है। तो हमेशा उतनी लिमिट तक बात कर लिया करें जितने की जरूरत होती है। जरूरत से ज्यादा बोलने वाला इंसान जो होता है उनसे लोग नफरत करते हैं। तो कभी भी वक्त या जो आपकी बोलने की जरूरत ना हो तो उसके बगैर आपने नहीं बोलना है। हमेशा उतना बोलना चाहिए जितने की जरूरत होती है और वक्त की मुनासिबत होती है, और अल्फाज की चुनाव दुरुस्त होनी चाहिए। तो इस ट्रिक की वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट